हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शेयर की जो कि अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं और एक तरीके से इनके बारे में बताएं हम तो ये मेट्रो जो वैगन होता है उसको तो बनाते ही हैं और साथ ही साथ जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं और ट्रेन के डिब्बे के साथ साथ जो मालगाड़ी के जो कोचेज होते हैं उन जिसको जो है वैगन बोलते हैं उन सब का ये निर्माण करते हैं। तो हम आज इन्हीं के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं और दोनों जो कंपनी की आज हम बात करेंगे वो दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं। और अब इनमें से एक जो कंपनी है उसे अभी हाल ही में गुजरात सरकार से ये मान के चलिए लगभग 850 करोड़ का अब 2 दिन पहले ही इसको एक आर्डर भी मिला है। तो हम इन सब चीज़ों को डिटेल से देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये जो शेयर हैं इनके बारे में जो है डिटेल से जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है इसके अलावा और क्या क्या ये काम करती हैं और साथ ही साथ इन कंपनी के बारे में हम जो है एक एक चीज़ को डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम जिस पहले शेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका नाम है टीटमगढ़ और ये जो कंपनी है फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेट्रो जो होता है उसको ये उसके वैगन को यानी उसके जो बोगी होते हैं उसके कोचेज होते हैं उसका निर्माण कर रही है। साथ ही साथ जो रेलवे है उसका निर्माण कर रही है। और यहाँ पे आप देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ये जो पेट्रोल जो ढोते हैं वो वैगन का ये निर्माण कर रही है। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है फ्री वैगन जो है उसकी भी ये कंपनी निर्माण करती है। तो हम आज इसी कंपनी के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं और इस कंपनी के बारे में ये पता लगाने वाले हैं कि क्या कंपनी भविष्य के लिए जो है बहुत बड़ा साबित होगा या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे एक जो है मोनोपोली काम करता है भारत में और जो कि ये जो कंपनी टीटमगढ़ है फिलहाल इसको जो है लगातार आर्डर पे आर्डर मिलते जा रहे हैं और इसी संदर्भ में गुजरात से भी एक बहुत बड़ा आर्डर मिला है। और ये जो कंपनी है मेट्रो कोच तो बनाती ही है, साथ ही साथ ये जो कंपनी अदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाती हैं। अब हम चलते हैं उन्हीं सबको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टीटमगढ़ वैगन लिमिटेड भारत में स्थित एक होल्डिंग कंपनी है जो कि रेल रोलिंग स्टॉक, जहाज निर्माण, भारी इंजीनियरिंग और बुनियादी जो ढांचा कंपनी के लिए विशेषज्ञता के सभी क्षेत्र हैं। और ये जो है रेलवे वैगन, स्टील कास्टिंग, भारी अर्थ मूविंग और खनन उपकरण, बोली वेली और अन्य उत्पादों में ये निर्माण और बिक्री करता है। साथ ही साथ ये व्यवसाय को माल ढुलाई, रोलिंग स्टॉक, यात्री रोलिंग स्टॉक, अन्य विभाजित कई क्षेत्रों में ये विभाजित किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो साफ साफ लिखा हुआ है कि रेलवे वैगन जो है ये कंपनी निर्माण करती है और ये जो माल ढुलाई जो रोलिंग है उस स्टॉक को भी ये निर्माण करती है। और जो यात्री रोलिंग स्टॉक है यानी जो यात्री से संबंधित जो वैगन है और जो माल ढुलाई से जो वैगन है उनका ये निर्माण करती है। इसके अलावा ये आगे बता रहे हैं कि ये जो है फ्रेट रोलिंग स्टॉक सेगमेंट वैगन, लोको सेल, बोगियां, कंपल्स और उसके अन्य घटकों का भी निर्माण करते हैं। और ये जो पैसेंजर जो रोलिंग जो स्टॉक मेट्रो है, यात्री कोच है, ट्रेन सेट है, मोनोरेल है, प्ररोदन उपकरण है, ट्रैक्शन मोटर्स है और उसके हिस्से का भी ये निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है ये जो कंपनी है मेट्रो कोच और जो है ट्रेन कोच और साथ ही साथ अभी हम आप ऊपर देखे थे कि जो है फ्रेट जो वैगन्स होते हैं उसका ये कंपनी निर्माण करती है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी काम करती है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाज निर्माण में यानी जो अन्य खंड में जहाज निर्माण में भी ये शामिल है। युद्धपोत, यात्री जहाज के साथ साथ ये टंगों और अन्य विशेष स्वचालित जहाज़ों के उनके घटकों के साथ साथ विशेष उच्च रक्षा उपकरण, पुल आर्डर, ट्रैक्टर और अन्य जैसे जो विविध वस्तुओं के डिजाइन और निर्माण में प्रदान करती है। और इसके बारे में आपको बताएं कि ये जो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है और इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये सारे जो क्षेत्र में ये अच्छा खासा प्रेजेंस रखती है। तो दोस्तों आपने देखा ये जो कंपनी है मेट्रो के साथ साथ कोच जो रेलवे कोच होता है और जो फ्रीट यानी माल ढुलाई का जो वैगन होते हैं उसका भी ये कंपनी निर्माण करती है। अब हम अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये अभी फिलहाल जो है 780 रुपये के आसपास ये ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है और ये 5 दिनों में लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दी है, 1 महीने में 1.5% का और 6 महीने की बात करें तो अपने शेयर होल्डर को लगभग 67% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए है। वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो इसने लगभग 67% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 साल की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 67% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी जो है 23
जून को, और यही इसी 23 जून को लिस्ट हुई है मार्केट में, और तब से लेकर अभी तक ये 66% का रिटर्न निकाल के दे दी है। तो इस हिसाब से देखिए ये जो कंपनी है अभी फ़िलहाल जो है अभी इसी साल जो है जून में लिस्ट हुई है, और जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी 3 महीने में ही इसने लगभग 66% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। अब हम अगर बात करें इसका मार्केट कैप की, तो इसका मार्केट कैप जो फिलहाल दिखाई दे रहा है अभी जो है लगभग 10,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप दिखाई दे रहा है, अर्थात ये एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में फिलहाल स्थापित हो रही है। तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो स्मॉल कंपनी फिलहाल है और इसका मार्केट कैप मात्र 10,000 करोड़ का अभी है, तो इसमें जितनी तेज़ी से वृद्धि होगी उतनी तेज़ी से ये गिरावट की इसमें संभावना रहेगी। अगर 50% ये बढ़ता है तो ये 25 से 30% गिरने की भी इसमें संभावना रहती है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और साथ ही इसका फंडामेंटल और इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। और जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित बना रहे। इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो ये स्टॉक प्राइस जो रेशियो है वो है लगभग 57 के आसपास है, जो कि ये दिखा रहा है कि फिलहाल अभी कुछ खास महंगा शेयर दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, लगभग 18 से 17.5 के आसपास। डेब्ट की बात करें तो 353 करोड़ का इसके ऊपर डेब्ट है, लेकिन अगर यहीं पे अगर हम रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 940 करोड़ का इसके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसके पास कोई भी जो है डेब्ट नहीं है, क्योंकि 940 करोड़ का रिजर्व अभी इस नई कंपनी के पास होना अच्छा खासा एक तरीके से दिखा रहा है कि कंपनी कितनी फंडामेंट मजबूत दिखाई दे रही है। बात करें प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो ये जो है प्रमोटरों के पास लगभग जो है 48% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग पड़ा हुआ है, जो कि ये मान के चला जाता है कि 50% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग अगर है किसी शेयर में तो ठीक ठाक माना जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रमोटर होल्डिंग है फिलहाल 48% के आसपास है, अर्थात ये कह सकते हैं कि 50% के आसपास ही पड़ा हुआ है, अर्थात प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न एक तरीके से डिसेंट दिखाई दे रहा है। और अगर पब्लिक की बात करें तो लगभग 33% के आसपास है, और FIIs की होल्डिंग जो है लगभग 12.6% के आसपास दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम इसके प्लीज की बात करें प्रमोटर की, तो कोई प्लीज नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 पैमाने पे अच्छा खासा 2-3 पैमाने पे अच्छा खासा उतरती हुई दिखाई दे रही है। एक तो इसका पी हालांकि अभी सस्ता ही है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मीडियम में है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और डेब्ट इस पे तो 350 करोड़ का है, लेकिन इसका रिजर्व जो है लगभग 940 करोड़ का दिखाई दे रहा है, और प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न एक तरीके से डिसेंट दिखाई दे रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 119% का रहा है इसका प्रॉफिट ग्रोथ, और करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 782 रुपये के आसपास है। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करें तो ये जो इसका बुक वैल्यू लगभग 80 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है, 80 से 81 रुपया, जो ये बता रही है जो कंपनी जो है अपने बुक वैल्यू से काफ़ी एक तरीके से मान के चलिए लगभग 10 गुने पे ये ट्रेड कर रही है। तो इस हिसाब से आप महंगा इसको कह सकते हैं। रिटर्न ऑन जो इक्विटी की बात करें तो ये लगभग 14 के आसपास है, जो ये बता रहा है कि जितने जो है इक्विटी के माध्यम से जितना इसमें पैसा लगा है उस पर रिटर्न जो है 14% के आसपास ही मिल रहा है। और ये जो कंपनी है चूँकि माना जाता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के ऊपर अगर है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो ये जो है उसके आस-पास ही देख रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका दिखाई दे रहा है लगभग 14% के आसपास। वहीं इंडस्ट्री पी की बात करें तो लगभग 35.5 के आसपास है, और इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 160 रुपये के आसपास है, अर्थात इस शेयर की जो वास्तविक वैल्यू अब दिखाई दे रही है 160 रुपये के आसपास दिखाई दे रही है। इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो ये जो कंपनी फिलहाल महंगी दिखाई दे रही है, क्योंकि 160 रुपये से ये की तुलना करें 782 से तो काफ़ी लगभग ये मान के चलिए 4 से 5 गुना ज़्यादा पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर पेग रेशियो की बात करें तो 2.42 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि ये बता रहा है कि इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ग्रोथ अभी भी फिलहाल उस स्तर तक नहीं हो रहा है जिस स्तर तक होना चाहिए। वहीं अगर बावनिक हाई की बात करें तो 868 है, बावनी किलो 148 है, डिविडेंड यील्ड 0.06% के आसपास है, फेस वैल्यू 2 के आसपास है। या अर्थात आने वाले समय में जब ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे देगी और अच्छा खासा प्रोग्रेस दिखाएगी, अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगी, तो इसमें स्प्लिट की संभावना भी दिखाई दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 174 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर इसका 16 दिखाई दे रहा है। चूँकि ये कंपनी अभी नहीं है तो इतनी ज़्यादा अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे ये कंपनी का Q2 और Q3 का रिजल्ट आता जाएगा और ये प्रॉफिट दिखाती जाएगी, इसका अर्निंग पर शेयर जो 16 दिखाई दे रहा है वो कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। जो इसका डिविडेंड यील्ड है वो 0.06 है, और इसका सेल्स ग्रोथ आप दिखाई दे रहा है 107% से बढ़ा हुआ है। तो इस हिसाब से आप देखिए जो कंपनी एक डिसेंट रूप में दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो कंपनी अभी फिलहाल लिस्ट हुई है तो इसमें अभी ज़्यादा डेटा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितना डेटा उपलब्ध है उससे ये डिसेंट रूप में दिखाई दे रही है। इसका फंडामेंटल एक तरीके से डिसेंट दिखाई दे रहा है। अगर इसके क्वार्टर सेल्स की बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है। हालांकि जून में थोड़ी बहुत कमी आई थी, लेकिन इसमें लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वृद्धि दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें आप देखिए कि
रिसेंट रहने के बाद जो है जून में भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट जो है वो एक तरीके से जून 2022 के बाद इसमें लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है और फिलहाल 62 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल की तुलना फाइनेंशियल से करें तो यहाँ पे आप देखिए इसमें भी लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है इसके सेल्स और ग्रोथ में, और उसके साथ साथ इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है। हम अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जून 2023 की तुलना में इसमें कमी दिखाई दे रही है और फिलहाल ये 45% के आसपास इसका प्रमोटर होल्डिंग है। हालांकि इसमें एफआईआई ने अच्छी खासी वृद्धि करी है, लगभग 5% की इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इसने एफआईआई ने अच्छी खासी वृद्धि करी है। और वहीं अगर हम बात करें ये डीआईआई की तो उनके पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, लगभग 10% के आसपास की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एक तरीके से एफआईआई, डीआईआई और पब्लिक की अगर हम बात करें तो लगभग 33% के आसपास उनके पास हिस्सेदारी बनी हुई है। तो इस हिसाब से देखिए ये जो कंपनी है इसका जो है एक होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा है वो डिसेंट दिखाई दे रहा है। अब हम अगर कंपनी की थोड़ा वेबसाइट को विजिट करें तो यहाँ पे आप देखिए जो कंपनी जो भी चीज़ें काम करती हैं उसके बारे में पूरा ये डिटेल बता रहे हैं कि ये कंपनी देखिए यहाँ पे ये जो वैगन है इसका निर्माण करते हैं, जो कंपनी जो चीज़ें बनाती हैं, ये जो रेलवे है उसका बोगी का निर्माण करती है, साथ ही साथ जो मेट्रो होता है उसके जो मेट्रो का जो बोगी है वो उसका निर्माण करती है, ब्रिज का भी निर्माण करती है। तो इसमें आप देख रहे हैं इसके वेबसाइट पर आप विजिट करिए और इसके बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करिए कि जो कंपनी और कौन कौन से काम करती है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो सारे के सारे डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ से आप देखिए टीकमगढ़ जो रेलवे सिस्टम है उसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और ये सूरत मेट्रो जो रेल फेज 1 जो चल रहा है उसके संबंध में ये इसको एक प्रोजेक्ट मिला है। 857 करोड़ का ये एक प्रोजेक्ट है और ये जो प्रोजेक्ट मिला है इसमें जो मेट्रो का डिब्बा है उसको बनाना है, उसमें आप कह सकते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग करनी है, डिजाइन करनी है, सप्लाइंग करनी है, टेस्ट की टेस्टिंग भी करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी कितनी जो है एक तरीके से आगे निकल रही है और लगातार इसको प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। अब हम अगर दूसरे कंपनी की बात करें तो यह है जुपिटर वैगन लिमिटेड शेयर, और इसके बारे में आप जो जानते हैं ये भी कंपनी जो है ये एक तरीके से टीकमगढ़ जो कंपनी है उसकी एक कंपटीटर है और एक तरीके से कहें तो ये भी जो है रेल के डिब्बे का निर्माण करती है और अदर सारी चीज़ें का निर्माण करती है जिसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। उससे पहले अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए आज जो है ये 313.65 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई बंद हुई है। 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है 5 दिन में ही अपने शेयर होल्डर को 6% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दी है, 1 महीने में 21% का, अगर 6 महीने की बात करें तो सारा मामला बदल जाता है और 204% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। वहीं एयरटेल रेट की बात करें तो 225% का, और अगर 1 साल की बात करें तो 300% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है अपने शेयर होल्डर को। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 24 जून 2022 को, तब से लेके अभी तक ये जो कंपनी जो है फिलहाल 400 से 500% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और ये जो कंपनी फिलहाल 53 रुपये के आसपास लिस्ट हुई थी जून 2022 में, तब से लेके ये 500% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है और फिलहाल आप देख रहे होंगे ये 313 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर बात करें इस जुपिटर वैगन जो कंपनी है उसकी, तो यहाँ पे आप देखिए कि जुपिटर जो वैगन रेलवे वैगन है यात्री कोच के साथ साथ ये वैगन घटकों के अलावा और कास्टिंग एक भारतीय निजी कंपनी के रूप में काम करती है और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है और ये भारतीय रेलवे और अन्य कई जो निजी कंपनियों के लिए कोच बनाती है। भारत में जो जुपिटर वैगन्स है एक प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र क्षेत्रीय कंपनी के रूप में यह काम करती है और कंपनी वैगन के साथ साथ अन्य उत्पादन भी बनाती है। कंपनी कुल उत्पाद पोर्टफोलियो में जो निम्नलिखित उत्पाद शामिल हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो हाई स्पीड ट्रेन और मेट्रो कोच के लिए हाई एंड ब्रेक सिस्टम का भी निर्माण करती है और ढीले सीमेंट और खदान आदि के लिए परिवहन के लिए माल वाहक गाड़ियों का भी निर्माण करती है और अग्रणी अग्निशमन जो वाहन होते हैं उसका भी ये कंपनी निर्माण करती है। इसके अलावा ये जो कंपनी बढ़ती शहरी आवश्यकता को पूरा करने के ठोस अवशेष पर जो प्रबंधन वाहन है उसका निर्माण करती है, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ट्रेन सेट, माल जो मन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट आदि का भी ये निर्माण करती है और साथ ही साथ रेलवे के जो कोच होते हैं उसका निर्माण करती है और इसके अलावा जो फ्रीट जो कोचेज होते हैं जिसे हम वैगन बोलते हैं उसका भी ये निर्माण करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी कंपनी जो है कितनी इसमें पोटेंशियल है और ये कंपनी जो है जिस क्षेत्र में काम कर रही है वो अपने क्षेत्र की एक मोनोपोली कंपनी है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये और टीकमगढ़ जो है ये दोनों जो कंपनी है एक दूसरे के कॉम्पिटिटर के रूप में खड़ी रहेंगी और जो दोनों एक दूसरे से कॉम्पिटिट करती हुई नजर आएंगी। और आप ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में जो कंपनी अच्छा खासा जो सर्विस प्रोवाइड करेगी वो आगे निकलती हुई दिखाई देगी। हम अगर बात करें इसके फंडामेंटल के, क्योंकि ये कंपनी जो है जून 2022 में आई थी उसके हिसाब से अगर देखें तो एक साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई है, लगभग 500% का रिटर्न निकाल कर अपने शेयर होल्डर को दे
दी है। अब हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये जो है इसका जो मार्केट कैप है 12,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, अर्थात ये अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में आपको दिखाई दे रही होगी। इस कंपनी की सबसे जो बड़ी कमी एक तरीके से कहा जाए वो ये, इसमें जितनी गति से ये गिरेगी उतनी तेज़ी से बढ़ेगी, अर्थात ये 100% की वृद्धि अगर दिखा सकती है तो ये जो है एक तरीके से 50% इसमें गिरावट की भी संभावना है। बस फ़र्क ये है, ये जो कंपनी जो टीटमगढ़ और ये दोनों कंपनियां हैं, ये दोनों कंपनी अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं और चूंकि रेलवे एक मोनोपोली जो है क्षेत्र है, इसलिए जिस क्षेत्र में ये काम कर रही हैं उस क्षेत्र में ये अपने आप को स्थापित करने का भी प्रयास कर रही हैं। स्टॉक पी की बात करें तो लगभग 71.5 का है, अर्थात ये टीटमगढ़ जो कंपनी है उससे महंगी कंपनी दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उस स्तर पर ये टीटमगढ़ से अच्छी दिखाई दे रही है, लगभग 24.5 के आसपास है। डेप्ट इसके पास 288 करोड़ का है, लेकिन रिजर्व की अगर बात करें 421 करोड़ का है। तो इस हिसाब से आप देखिए एक तरीके से डेप्ट फ्री कंपनी दिखाई दे रही है। वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये प्रमोटर के पास लगभग 72% के आसपास है और पब्लिक होल्डिंग इसमें 25% है। FIIs की इसमें होल्डिंग मात्र 0.27 के आसपास है। तो इसी होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से तो ये जो है टीटमगढ़ की तुलना में थोड़ा सा अनडिसेंट दिखाई दे रही है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ की बात करें तो ये इसका 232% का प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ रहा है, जो कि टीटमगढ़ से ज़्यादा है। हालांकि टीटमगढ़ को आए हुए अभी मात्र 3 से 4 महीने हुए हैं, जबकि इसको आए हुए लगभग 1 साल हो चुका है। करंट प्राइस की बात करें तो 314 रुपये के आसपास है। बुक वैल्यू 20 रुपये से 21 रुपये के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 16.8% के आसपास है, अर्थात जो हम क्राइटेरिया बना के रखा गया है 15%, उससे ज़्यादा ही इसका रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री पी की लगभग 35.5 है। प्लीज़ इसमें कोई नहीं है, अर्थात जितने भी शेयर जो है प्रमोटरों के पास है सारे के सारे सुरक्षित हैं और कोई भी प्लीज नहीं लिया गया है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो ये जो है 114 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पे आप देखिए जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पे तो महंगी है ही है, साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और आप देखिए अपनी बुक वैल्यू के आधार पे भी महंगी दिखाई दे रही है। अगर पेग रेशियो की बात करें तो 1.79 के आसपास है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है फिलहाल जो है इसका प्रॉफिट तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन ग्रोथ की संभावना अभी भी कम दिखाई दे रही है। अगर इसके बावनी हाई बात करें तो 412 रुपये है और बावनी किलो 69-69 रुपये के आसपास है। डिविडेंड 0.16% के आसपास है। फेस वैल्यू 10 है, अर्थात इसमें भविष्य में स्प्लिट की संभावना है। जब ये कंपनी अपने उच्च स्तर पर काम करेगी और अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगी तो आप देखेंगे कि इसमें स्प्लिट की संभावना भी रहेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 176 करोड़ के आसपास रहा है। अर्निंग पर शेयर 4.5 के आसपास है, जो कि डिसेंट दिखाई दे रहा है। वहीं अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.16 है और सेल्स ग्रोथ 109% के आसपास रहा है। तो इस हिसाब से देखिए इसका फंडामेंटल जो है हालांकि टीटमगढ़ की तुलना में थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका कारण ये है कि इसको अभी 1 साल आए हुए हैं और टीटमगढ़ को मात्र जो है 3 से 4 महीने। तो इस हिसाब से आप देखिए ये जो इसका भी फंडामेंटल फिलहाल दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे जो ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है वो अभी इसमें कि जो है FIIs की एंट्री नहीं है, लेकिन प्रमोटर के पास अभी 75% का जो होल्डिंग बना हुआ है। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसके क्वार्टर रिजल्ट में लगातार इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है इसके सेल्स में, और इस यही कारण है कि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगातार वृद्धि दिखाई दे रही होगी, जो कि 31 से लेके 31 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 81 करोड़, 93 करोड़ और 97 करोड़ जून 2023 में आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 13% के आसपास दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि लगातार इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है इसके नेट प्रॉफिट में, और जो है जून 2023 में 64 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इसके फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल इसके अगर रिजल्ट की बात करें तो इसमें आप देखिए इसमें भी लगातार वृद्धि आपको दिखाई दे रही होगी। जून 2020 में जहाँ 126 करोड़ का इसका सेल्स टोटल था वो मार्च 2023 में 2000 के आसपास पहुँच गया है। तो इस हिसाब से आप देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि इसका नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप देखिए जो 66 करोड़ से सीधा बढ़ के 270 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। अब हम अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की तो मार्च 2023 में जहां इसका प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न 74 से 75% के आसपास था, वो जून 2023 में घट के 72-72.5% के आसपास आ गया है। FII ने भी जो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और DIIs ने भी अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है और 1.5% से 2% कर दिया है, और इसमें जो है पब्लिक की भी हिस्सेदारी बढ़ी है। तो इस हिसाब से आप देखिए जो ये कंपनी जो है अभी इसमें FIIs और DII दोनों ने एंट्री लेना शुरू कर दिया है। हालांकि एक जो चीज़ निकल के आई है थोड़ा सा देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये जो प्रमोटर होल्डिंग अपना कम कर रहे हैं वो कम करेंगे या फिर इसी पे डिसीजन रखते हैं। अगर इसी पे अगर रुके रहते हैं तो ये कंपनी और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है।
तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखने के बाद चूँकि हम इसके बारे में जुपिटर जो वैगन लिमिटेड शेयर है, इसके बारे में डिटेल देखने के बाद हम यही बता सकते हैं कि ये कंपनी भी एक डिसेंट कंपनी दिखाई दे रही है और टीकमगढ़ भी जो वो भी अच्छा खासा एक तरीके से फंडामेंटली मजबूत दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में आप जो है कोई भी डिटेल जाके इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो कंपनी है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका ग्रोथ जो है क्या चल रहा है और ये कंपनी कौन-कौन से क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। क्योंकि अगर हम इसमें ये भी सब बताने लगेंगे तो ये जो है वीडियो और लंबा हो जाएगा। इसलिए ये आप जाके इसकी वेबसाइट पे विजिट करिए और फिर इसके बारे में कुछ सारा इन्फॉर्मेशन जुटाने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट से संबंधी आप जो है निर्णय लीजिए। दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं जो ये फ़ोटो, ये जो कंपनी निर्माण कर रही है जो वैगन का, ये जुपिटर जो द्वारा किया जा रहा है निर्माण है। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बताएँ, ये जो दोनों कंपनी हैं जुपिटर वैगन्स और जो टीकमगढ़ वैगन्स, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और आने वाले समय में इस दोनों कंपनी को आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात करी कि जो जुपिटर जो कंपनी है वो क्या करती है और टीकमगढ़ जो कंपनी है वो क्या करती है और इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल से जानने के बाद ही कोई भी निर्णय लें। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय-समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।